हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे जनपद और महाजनपद का। तो जनपद एंड महाजनपद एग्जिस्टेड अराउंड 600 BC इन इंडिया। 600 ईस्वी पूर्व में ये अस्तित्व में था। The scripture of Buddhism, Jainism and the traditional literature, Puranas, are the sources of our information। तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसका स्रोत है पुराण, जिसको हम ट्रेडिशनल लिटरेचर कहते हैं, पारंपरिक साहित्य है वो। इसके अलावा बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो स्क्रिप्चर है उससे हमें जानकारी मिलती है जनपद और महाजनपद के बारे में। और अगर हम जन की बात करें तो ए रीजन इनहेबिटेड बाय ट्राइब और जन वाज कॉल्ड जनपद। तो अब जन का अर्थ जो होता है आदमी, व्यक्ति या लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर हम वैदिक ग्रंथों की बात करें तो वैदिक ग्रंथ के अनुसार आर्य जनजातियां जन के रूप में जानी जाती थी। तो जन एक जनजाति के रूप में, जो आर्य जनजाति है उसको हम जन के रूप में जानते थे। और तत्कालीन समय में समाज की सबसे बड़ी इकाई थी जन। और जन का अर्थ होता है लोक या कर्ता, और पद का अर्थ होता है पैर। तो जनपद का अर्थ हो गया कि जहाँ पर जनता का निवास स्थान हो। तो ए रीजन इनहिबिटेड बाय ट्राइब और जन वाज कॉल्ड जनपद। तो जहाँ पर जन रहा करते थे उसको हम जनपद कह सकते हैं। तो वेयर जन सेट इट्स फुट, तो इसी रूप में भी इसको परिभाषित किया गया है। तो लिटरेरी द वर्ड जनपद मीन्स द लैंड वेयर जन सेट इट्स फुट। गंधार, मॉडर्न अफगानिस्तान, कुरु, पंचाल एंड विदेह लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार वेयर सम ऑफ द जनपद्स। ये गंधार, जिसको हम अभी वर्तमान में अफगानिस्तान है, कुरु, पंचाल और विदेह बिहार और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जनपद में से एक थे। लेकिन छठी शताब्दी में पाणिनि नाम के विद्वान ने 22 विभिन्न जनपदों की चर्चा की है। वहीं छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपद की चर्चा हुई है। ये हैं अंग, मगध, बज्जी, मल, काशी, कोसल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, अस्मक, गंधार और कंबोज। तो इस तरह से हम जनपद के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और महाजनपद जो हो गया, जन ही विकसित रूप में महाजनपद का रूप ले लिया। तो महाजनपद द एक्सपेंशंस ऑफ द टेरिटरीज थ्रू कॉन्क्वेस्ट। तो जीत करके जो छोटे छोटे राजा थे, किंग थे, वो जीत करके महाजनपद का जो एम्पायर है वो खड़ा किए थे। तो जनपद एक ऐसा स्थान या बृहत स्थान के रूप में हम उसको समझ सकते हैं जहाँ जनपद के पुरुष, व्यापारी, कारीगर, कलाकार एकत्रित होते थे, जो कि गांवों और बस्तियों से घिरा हुआ होता था। बाद में यही जनपद वैदिक काल में एक बृहद गणराज्य या राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। तो हम देख सकते हैं अगर कि जैसे जन है तो जन से जनपद बना, और वही जनपद एक बड़ा सा किंगडम का रूप ले लिया, बड़ा सा राज्य का रूप ले लिया, और फिर वो एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। तो जनपद, जैसे हम मगध जनपद के बारे में देखते हैं तो उसका अगर हम मैप देखें तो हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा भूभाग में ये अवस्थित था और कितना बड़ा साम्राज्य के रूप में ये परिवर्तित हो गया था। तो इस तरह से जो टेरिटरी है उसका एक्सपेंशन हो गया महाजनपद के रूप में। और मगध, वत्स, अवंती, कोसला, मत्स्या, अंग, काशी, ये कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद थे। और मगध जो बहुत ही पावरफुल महाजनपद हो गया, तो उसमें बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ने के बाद या वैवाहिक संबंध के बाद
वो महाजनपद के रूप में, इतना विशाल महाजनपद के रूप में, या यूँ समझ लीजिए कि बहुत बड़े और शक्तिशाली महाजनपद का रूप ले लिया। तो इसके पीछे था लड़ाइयाँ और मैट्रिमोनियल अलायंस था। तो राजा के लड़की सबसे शादी करके तो महाजनपद शक्तिशाली होता गया, और उसमें बहुत सारे जो राजा के राज्य थे वो उसमें समाहित होते गए। और एक आकलन के हिसाब से हर्जक वंश का जो शासक था अजातशत्रु, उसने 500 शादियाँ की थी। इसके बाद हम देख सकते हैं देयर वेर ए फ्यू किंगडम्स वेयर द रूलर्स वेयर चूजन बाय द पीपुल ऑफ द किंगडम। कुछ ऐसे भी जनपद थे जहाँ पर राजा का जो चुनाव होता था वो गण सभा के द्वारा होता था। गणसंघ था राजाओं का, उसमें कई राजा थे, और वो राजा सब का चुनाव हेरिडिटरी नहीं होता था, वो चुनाव से होता था, इलेक्शन से होता था। Some of the important Gansangs were Lichhvi of Vaishali, Sakya of Kapilvastu, Birjiz of Mithila, Malas of Pava, Kushinagar. There was an assembly in each republic. It made laws. The Raja or king was its head. तो ये जो रिपब्लिक होते थे उसका हेड राजा होता था। ये बहुत बड़ा मतलब ये है, हमारा धरोहर है, और यूँ कह लीजिए कि लोकतंत्र का के शुरुआती का जो मतलब लक्षण है, या शुरुआत जो लोकतंत्र का हुआ वो इसी तरह से हुआ। और अगर हम इम्पोर्टेंट रूलर की बात करें तो बिम्बिसार 542 इस से लेकर के 492 BCE तक उसका कार्यकाल था, और बहुत ही शक्तिशाली और इंटेलिजेंट रूलर हुआ था वो, और फारसाइटेड रूलर भी था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि उसने एक एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक अच्छा रूप दिया। he had an efficient administration. He never tolerated any inefficient officials. He consulted the village headman Gramni for administrating the villages. बिम्बिसार कैपिटल was राजगृही। तो बिम्बिसार का कैपिटल राजगृही था, और वो एक बहुत ही अच्छा शासक था, और उसने कभी भी इनएफिशिएंट ऑफिशियल को बर्दाश्त नहीं किया। इसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु गद्दी पर आया। उसका कार्यकाल माना जाता है 492 से 460 BCE। तो उसने अपने पिता बिम्बिसार को बंदी बना लिया, और कहा जाता है कि जेल में ही उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद दर्शक आया, जो अजातशत्रु के बाद 460 से 444 BCE उसका कार्यकाल था। और पुराण के हिसाब से दर्शक जो राजा हुआ, अकॉर्डिंग टू पुराणास, ही बिकेम द किंग ऑफ मगध आफ्टर द डेथ ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु के मृत्यु के बाद दर्शक राजा बना। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ऑफिशियल्स वेर कॉल्ड महामतराज। तो जो ऑफिशियल्स थे उनको महामतराज कहा जाता था। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मिनिस्ट्रीज। वे मिनिस्टर का जो कार्य है उसको पूरा करते थे। द अदर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स वेर सेना नायक, जिसको हम चीफ ऑफ द आर्मी कहते हैं। उसके बाद संग्रहित्री, जिसको हम खजांची या ट्रेजरर कहते हैं। पुरोहित, जो प्राइस्ट शब्द के लिए यूज होता था, पुरोहिता। और ग्रामनी, जिसको हम हेड ऑफ द विलेज के रूप में जानते हैं। अक्यूतास परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन एट द स्टेट लेवल। और अक्यूतास जो थे वो स्टेट लेवल पर इसी तरह के कार्य को करते थे। और सोशल कंडीशन की बात करें तो गृहपति जो होते थे, और वैश्याज वेर कॉल्ड गृहपति। और जो ये जो समाज था वो वर्ण में विभाजित था, 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो ब्राह्मण का काम क्या होता था कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ वर्ण में माने जाते थे, और उनका काम था अध्ययन अध्यापन।
क्षत्रिय का काम होता था लोगों की रक्षा करना, वैश्य को गृहपति कहा जाता था। वो एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग और व्यापार यानी कि ट्रेड सब इस तरह से जो सोशल कंडीशन था सोसाइटी 4 वर्णों में विभाजित था। इन वर्णों का नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्षत्रिय लोगों का काम होता था लोगों का रक्षा करना, ब्राह्मण का विद्या अध्ययन, और वो पुजारी का भी काम करते थे। टॉप ग्रेड में ब्राह्मण आते थे। और वैश्य सबका काम होता था एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग और ट्रेड। शूद्र का काम होता था उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। और बाद में ये इस समय में बर्थ पर बेस्ड हो गया, वर्क पर नहीं। और महिलाओं को समाज में सम्मानित स्थिति प्राप्त थी। द वुमेन ऑक्यूपाइड ए प्रेस्टिजियस प्लेस इन द सोसाइटी। तो उनको समाज में प्रतिष्ठा थी, और जो सोसाइटी में, समाज में एक उनकी प्रतिष्ठित स्थिति थी। और बाद में जब ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म जब बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगा, उनका बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव होने लगा, तो उसी के रिएक्शन में बुद्धिज्म और जैनिज्म पनपा। The rigidity of Varna system and the strict rituals made the people drift away from Brahmanism and Hinduism। तो ये जो इनका स्ट्रिक्ट रिचुअल्स था, जिसके कारण लोग ब्राह्मणिज्म और हिंदू धर्म से अलग होने लगे और बुद्धिज्म और जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुए। और अगर हम इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करें तो लोहा के प्रयोग से बहुत रेडिकल चेंज आ गया। The use of iron brought a radical change in the life of people of Magad, or people of different vocations had their own organizations, which were called as guilds. Each guild had its own head known as Srini। और उसके बाद हम देख सकते हैं coin के बारे में कि the coin were known as punch marked coins। Some of the important towns and large towns during this period were Champa Bihar, Rajgrihi Bihar, Saravasti, Kosambi, वाराणसी, वैशाली, मिथिला। तो ये सब महत्वपूर्ण टाउन हो गए। और अगर मगध की बात करें तो उसको कहा जाता है कि बहुत सक्सेसफुल एम्पायर था, बहुत उसका बड़ा साम्राज्य हो गया था, अत्यंत शक्तिशाली महाजनपद के रूप में वो डेवलप हुआ। देयर वेर ए नंबर ऑफ रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ मगध, लाइक एडवांटेजेस, ज्योग्राफिकल पोजीशन एज गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड ए चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो गंगा जैसे नदी के कारण उसका ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा साधन उपलब्ध हो गया, बहुत और सस्ता भी। और एग्रीकल्चर उस समय में मेन पेशा के रूप में था, और वो बहुत ही पूरा फैला और बहुत प्रोडक्टिव था एग्रीकल्चर। और इसके अलावा बिसाइड आयरन माइंस वेयर इन अबंडेंस फॉर टूल्स एंड वेपन्स। और लोहा सबका जो प्रयोग होने लगा, लोहा का जो खदान हुआ, उसके चलते हथियार सब बनाने में बहुत सहूलियत हुई। हथियार और जो टूल्स थे, टूल्स और वेपन्स के निर्माण में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। यही सफलता का कारण भी